राम राम साथियों। द एडिटोरियल जनरल बाय चौधरी विजय आनंद में आज आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, हमेशा की तरह संपन्न होंगे और आपको रहना भी चाहिए। आज बात करेंगे पूरे देश में बढ़ते हुए अवैध संबंधों के नाम पर होने वाले हत्याओं के ऊपर, मर्डर के ऊपर। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आजकल आप लगातार देख रहे होंगे पूरे देश भर में पिछले 2 से 5 साल की जो मुझे याद है, स्पेशली मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तमाम जो आफ्टर मैरिटल संबंध होते हैं, शादी के बाद के संबंध होते हैं, विवाह के बाद के संबंध होते हैं, उसमें दिन प्रतिदिन चौगुनी बढ़ोतरी होती है। अगर आप पेपर को उठा कर देख लीजिए, न्यूज़पेपर को, स्पेशली लोकल समाचार पत्रों की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप देखेंगे कि पूरे देश में, मतलब पेपर में हर 2-4 दिन पे कोई ना कोई घटना ऐसी आम हो गई है लोकल स्तर पे भी। और इससे पूरे भारत का, चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हो, हिंदू से लेकर मुसलमान हो, या जाट से लेकर जाटव हो, पंडित से लेकर वाल्मीकि समाज का व्यक्ति हो, कोई भी इससे अछूता नहीं है। पूरा देश, हर समाज, हर वर्ग, ये घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जिसमें अधिकतर देखने को मिल रहा है कि जो महिलाएं हैं, जो पत्नियां हैं, वो अपने पतियों की हत्या कर रही हैं अपने प्रेमियों के साथ मिलकर, और बड़े जघन्य तरीके से हत्या कर रही हैं, छोटी मोटी भी नहीं। और अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान दें तो आप देखेंगे कि आजकल एक ऐसा माहौल बन गया है कि जब ऐसी महिलाएं गिरफ्तार हो रही हैं तो भी उनको इस बात का कोई पश्चाताप नहीं है, जैसे उन्होंने बिल्कुल अपने अपने माइंड को बिल्कुल क्रिमिनल माइंड कर लिया हो। तो आखिर ये सब क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, और इससे कैसे समाज में एक बदलाव आ सकता है, या मतलब किस तरह से कम किया जा सकता है। रोका तो नहीं जा सकता इसे, लेकिन इसे कम कैसे किया जा सकता है, हम इस बात पे बात करेंगे। कम शब्दों में अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा, और आशा करता हूँ आप में से बहुत सारे लोग सहमत भी होंगे, असहमत भी होंगे। जिस तरह भी हो, आप कमेंट करके मुझे करेक्ट करने की या मुझे समर्थन करने की कोशिश करें। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आजकल मेरा अपना एनालिसिस देख रहा हूँ मैं कि होता क्या है इन घटनाओं के पीछे। एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा दबाव जो इसमें पारिवारिक और सामाजिक दबाव रहता है। जैसे एक परिवार दूसरे परिवार से संबंध जोड़ता है, लड़का लड़की की बिना मर्जी के शादी की, परिणाम घातक हो जाते हैं। 90% केसों में जो मैंने एनालाइज किया है अपने हिसाब से, उसमें देखा है कि जो लड़की होती है, लड़का होता है, उसके संबंध, स्पेशली लड़कियों की बात कर रहा हूँ, उसके संबंध शादी से पहले किसी न किसी व्यक्ति से होते हैं। और देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, एक देश में देखने को चीज़ मिलती है कि अक्सर इस देश के कानून के हिसाब से, हमारे देश के दुर्भाग्य है देश का, इस कानून के हिसाब से अमूमन लड़का लड़की जब भाग कर जाते हैं तो उस पर दोषी केवल लड़के और लड़की पक्ष को ही माना जाता है। 90% में मान सकता हूँ कि ये चीज़ गलत है। 10% केसेस में हो सकता है, कुछ अपवाद में, दुश्मनी में, या गरीब गुरबे लोग हैं, या एक फंसाने की भावना होती है कि उन्हें ऐसा करना है। मैं कम से कम 15 से 14 केसों को जानता हूँ अपने आगरा में और आसपास के क्षेत्रों में, जिसमें लड़की लड़के को भगाने के लिए, औरत आदमी को लड़के को भगाने के लिए दबाव डालती है। होता क्या, बहला फुसला के ले गया। अरे बहला फुसला के ले जाना कोई मजाक, मतलब एक शब्द गढ़ दिया गया है न्यूज़पेपर के माध्यम से, पुलिस प्रशासन के माध्यम से, संबंधित लोगों की, बहला फुसला के ले गया। देखिए, आपको बता, जो कोई लड़की किसी के साथ, मैं भी बिल्कुल खुल के बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकली, जब लड़की किसी लड़के के साथ भागती है तो वो एक दिन में नहीं भागती है, कम से कम 10 से 5 बार वो पकड़ी जाती है, उसका फ़ोन पकड़ा जाता है, और मिलते हुए पकड़े जाते हैं। काफ़ी लड़की फिर विश्वास में लेती है अपने परिवार वालों को, और अचानक भाग जाती है। और ये बात मुझे आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है कि इससे पहले वो सारे कर्म कर चुकी होती है, अब भाग गई। अब एक डिसेंट फैमिली वाले जो लोग होते हैं, उनका एक कर्तव्य बनता है कि या तो हम लड़की को मार दें, पर वो संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र का राज है, संविधान से भारत चलता है,
और फिर आप ऐसा करने के बाद चाहे अपनी लाज बचा लें, नाक बचा लें, लेकिन आपको भी उसके भुगतान करना पड़ता है और कानून भी इस बात की इजाज़त नहीं देता। मैं भी अप्रिशिएट नहीं करता उस बात को। दूसरा क्या है कि आप हिंदू हो तो पिंडदान कर दीजिए, मुस्लिम है तो आप भूल जाइए। देखिए, जो लड़की अपने पालने वाले माँ बाप के मुंह पे काला पोत के चली गई, सब काम करके चली गई और आप उसे समय होते हुए नहीं रोक सके, तो उसके बाद इन सब बातों का आप जा रहे हैं थाने में, चौकी में हल्ला बजा रहे, पेपरबाजी कर रहे हैं कि पुलिस सहयोग नहीं कर रही है, हमारे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लोग सहयोग नहीं कर रहे, भगा के ले गया, बहला के फौसला के ले गया, लड़के पक्ष के लोगों पर प्रेशर बनाना, उन पर दबाव बनाना, उनसे बदतमीजी करवाना, जो भी करवा सकते हैं, इस तरह की घटनाएं होती हैं। देखिए, आप दो तरह का काम गलत करते हैं। एक तो आप गलत लड़की को शय दे रहे हैं। हालांकि मैं किसी के प्रेम विवाह के विरुद्ध में नहीं हूँ, चाहे वो आफ्टर मैरिज हो या बिफोर मैरिज हो, लेकिन मैं अपनी एक राय दे रहा हूँ आपको। जब लड़की चली गई आपकी, आप उसे लेके आ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो किसी शरीफ इंसान से धोखा देकर उसकी शादी कर रहे हैं। उसे तो पता नहीं उस लड़की ने क्या गोल कराया, क्या नहीं किया। परिणाम ये जो मर्डर हो रहे हैं, जो हत्याएं हो रही हैं, ये निकल के आती हैं, फिर प्रेमियों से मिलती हैं और इस तरह की घटनाओं का पल देते हैं। अभी हाल में तमाम केसेस हुए, सोनम वाला केस हुआ, अभी रिसेंटली जो बिल्कुल है, इससे पहले महक वाला केस हुआ, मेरठ का ड्रम वाला, किसी ने ऐसे मारा, किसी ने नीति गुर्दे के मारा, किसी गलत कटवाया, हिंदू मुसलमान पीछे। एक लड़की ने, मुस्लिम थी, उसने पूरे खानदान को ही ख़त्म कर दिया था, जहर दे के गला काट दिया था बाद में, नीति गोली दे के। देखिए, इसे किसी मजहब, किसी धर्म, किसी जाति, किसी क्षेत्र जोड़ना गलत है। मेरा अपना आकलन ये कहता है कि एक औरत आदमी सबसे ज़्यादा इज्जत चाहती है। अच्छी औरतें जो होती हैं, आदमी उसे इज्जत नहीं देता, फिजिकली सेटिस्फाइड ना होने का औरत पे इल्ज़ाम लगता है, पर मैं इसे सहमत नहीं हूँ। कुछ केसेस में औरतें होती हैं पहले से बिगड़ी होती हैं, या उनका कैरेक्टर इस टाइप का होता है, जो भी, उन लोगों पर ये भी रीज़न होता है। लेकिन एक जघन्य हत्याकांड का अगर औरत साहस कर पा रही है, हिम्मत कर पा रही है, और उसको ये करने के बाद कोई दुख नहीं है, गम नहीं है, तो उसके पीछे आप समाज को दोष देना भी नहीं भूल सकते। देखिए, हम पूरी चीज़ें विदेशों से कॉपी करना चाहते हैं। हम सड़कें कॉपी करना चाहते हैं, हम टेक्नोलॉजी कॉपी करना चाहते हैं, हम कपड़े कॉपी करना चाहते हैं, हम एजुकेशन सिस्टम, मिलिट्री, प्रशासनिक, ड्रेसेस, शादी के जो मतलब ओवरऑल 99% चीज़ें हम उनसे कॉपी करना चाहते हैं। मगर हम ये भूल जाते हैं, चाहे वो भारत हो, सऊदी अरब हो, पाकिस्तान हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, कि अगर हम सब चीज़ें कॉपी कर रहे हैं तो हमें कल्चर भी जाने अनजाने कॉपी करना पड़ेगा, और कॉपी कल्चर हो रहा है। टीवी, सोशल मीडिया का माध्यम ऐसा है, आजकल ये चीज़ कॉमन हो गई है। टीवीज़ पे भी हीरो हीरोइन के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, बिना शादी के रह रहा है, कॉमन हो गया है। मैं कम से कम 17 लोगों को जानता हूँ, 17-18 लोगों को जानता हूँ पूरे भारत में, जिसमें से आश्चर्यजनक रूप से 6 तो केवल कश्मीर के हैं, जिनके शादी के बाद संबंध है। जबकि इस्लाम में तो 4 शादी का भी हुक्म है, 2 आगरा के भी हैं, तमाम तरह के लोग हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण ये हैं, कहीं आदमी औरत से इज्जत के मामले में या शारीरिक रूप से संतुष्ट नहीं है, कहीं औरत संतुष्ट नहीं है। अब समस्या कहाँ आती है? समस्या ये आती है कि हमारे देश में सामाजिक और पारिवारिक दबाव इतना है कि अगर किसी औरत का किसी आदमी से, लड़के से, किसी लड़की का किसी आदमी से या लड़के से अवैध संबंध होता है, विवाहेतर संबंध होता है, शादी के बाद का संबंध होता है, तो समाज इसे एक्सेप्ट नहीं करता। करना भी चाहिए, मैं समझ रहा हूँ कि एक सामाजिक, लेकिन काम हो कौन सा रहा है? आप बताइए, कौन सा काम नहीं हो रहा है? सारे काम छुप कर हो रहे हैं। पहले भी होते थे, ऐसा नहीं पहले होते थे, गांव में कहावत है, खेतों में सारे काम हो जाते थे, लेकिन पहले ये चीज़ें हिडन थी। अब टीवी के माध्यम से लोगों के जेहन में आ गई है, लोगों को दिख रहा है। आदमी भी आजकल औरतों गुलाम हो गए हैं, तो ज़्यादा कुछ कह नहीं पाते उनके कपड़े पहनने पे, आने जाने पे। मैं कपड़ों का विरोधी नहीं, पर मैं बता रहा हूँ, समस्या सबसे बड़ी हमारे सिस्टम में है, कहीं नहीं है, और हमारे मन में है। यहाँ एक महिला पुरुष में से यदि पुरुष अपनी साथी को धोखा देता है, तो आप उसे गोली तो नहीं मार देंगे,
आप क्या कर सकती हैं, उससे अलग हो सकती हैं राजी से। यही काम अगर कोई महिला कर रही है तो पुरुष उसे गोली तो नहीं मार देगा, आप उसे राजी से अलग हो सकते हैं। लेकिन राजी से अलग होना भी, देखिए मेरा मानना है कि आप अवैध संबंध को रख रहे हैं, आप हत्या कर रहे हैं, कर रही हैं। एक चीज़ आप कॉमन देखने के लिए चलिए कि ये सबके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारे समाज की, हमारे सिस्टम की जो समाज, दो लोगों के विच्छेद होने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी टिपिकल है। पहले कई बार काउंसलिंग होती है, डिवोर्स के लिए दोनों को तैयार होना जरूरी है। फिर लड़की पैसे मांगती है, चाहे वो लाख गलत हो, करेक्टर से धूर्त हो, उसके बाद ही पैसे मांगेगी, तो आदमी दबाव में आता है, वो सब नहीं हो पाता। और अंततः परिणाम क्या होता है कि इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये कुछ घटनाएं हैं, मैं कम शब्दों में बात करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं कम बोल रहा हूँ इस विषय में। मैं इसका सेकंड पार्ट ही बनाऊंगा, फर्स्ट पार्ट है क्योंकि ये लंबा विषय है, डीप विषय है, तो इस विषय में इतना आसानी से बात करना संभव नहीं हो पाएगा। हम समाज को कहाँ ले जा रहे हैं? विदेशों में अगर इस तरह के संबंध हैं तो वहाँ विच्छेदन की प्रक्रिया भी बहुत सरल और ईजी है। आप प्रकृति के खिलाफ नहीं जा सकते। मैं आपको मतलब ऐसी चीज़ें बता सकता हूँ कि जो मैं इस समय बताना उचित नहीं समझ रहा हूँ। आप समाज को कहाँ ले जा रहे हैं? ये दौर, मुझे हंसी भी आ रही, दुख भी हो रहा, पर ये वो दौर है जहाँ औरतें आदमियों पे हावी हैं। इतने हत्याकांड हो गए, इसमें हमारे आगरा में एक जगह पिनाहट, वहाँ एक महिला ने अपने बच्चे को अवैध संबंध के चक्कर में मार के बिटौरे में छुपा दिया। बिटौरा जो लोग नहीं जानते, बिटौरा बता दो, गांव देहात में जो कंडे वगैरह, उपले वगैरह रखने के लिए जगह होती है, उसे बना देते हैं, एक जगह रख के वहाँ बच्चे को मार के 2-3 दिन तक लाश पड़ी रही उसकी। अपने देवर या किसी पड़ोसी संबंध थे, पति दिल्ली में काम करता था, माँ ने बच्चे को, पति तो बहुत दूर की बात है। औरतें विश्वास जीतती हैं, नीति कुरिया में ला के मरवा देती हैं अपने प्रेमियों से, खुद मार देती हैं, गला काट दे रही हैं। इतनी धूर्त दशा हो चुकी है समाज की, जिसका मुझे हल केवल ये समझ में आता है कि सरकार को जाना, अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो एक ऐसा नियम भी लाना पड़ेगा जिसमें बहुत इजी डिवाइडेशन हो, और अगर किसी के खिलाफ किसी के पास एलिगेशन है तो उसे पैसे रुपए लेने देने का सिस्टम भी खत्म करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि हमारा समाज बहुत अच्छा सोचता है, हमारा सिस्टम बहुत अच्छा सोचने का प्रयास करता है, बच्चे भी होते हैं, दो परिवारों की इज्जत होती है। कहाँ इज्जत, जब कोई आदमी जीवन चला गया, एक हफ्ते में लोगों की मौत हो जा रही है बिना किसी वजह की, जहाँ झगड़े नहीं है, जहाँ फसाद नहीं, 2 दिन पहले 3 दिन पहले की वीडियो वायरल हो रहे हैं, शादियों में नाच रहे हैं, हनीमून पे नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, पार्टीज में हैं। अभी आपने वाला कांड देखा होगा मेरठ वाला, जिसमें ड्रम में हस्बैंड को जमा दिया उसने। समाज को और सिस्टम को भी समझने की और बदलने की जरूरत है। इस देश में बहुत सारे सिस्टम बदले गए, अब ये सिस्टम बढ़ते ही जाएंगे। अवैध संबंधों शक में, अवैध संबंधों में ये कॉमन प्रक्रिया हो गई है। मैं समझता हूँ कि एक असली मर्द जो हो, और अगर उसे मालूम पड़ जाए कि उसकी औरत किसी से अवैध संबंध है, अगर असली मर्द है, लिंग लेके पैदा से असली मर्द नहीं होता, छोड़ दे उसे, जा तो तुझे आज़ाद करता हूँ, इसके बाद रहना है। उस औरत को ही मालूम पड़ जाएगा, आदमी को मालूम पड़ जाएगा। अगर आदमी देगा औरत छोड़ दे उसे। मगर ये विषमताएं पैदा करना, हत्याकांड करना, ऐसे समाज में वो स्थिति आ जाएगी विदेशों की तरह कि लोग अब शादी करना बंद कर देंगे या छोटी छोटी बातों पे हत्याकांड करना शुरू कर देंगे। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो भी मेरी वीडियो को देख रहा हो, सुन रहा हो, समझ रहा हो, मैं एक दूसरा पार्टी बनाऊंगा। इस बात पे चर्चा करना बहुत आवश्यक हो गया समाज में कि बिना जोड़े की शादियाँ, बिना सम्मान की शादियाँ, जबरन साथ रहने की शादियाँ। क्योंकि देखिए, मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूँ, प्यार किसी को भी हो सकता है, वो रंग, काला गोरा, अमीर गरीब, जाति धर्म देश, ये सब नहीं देखता। प्यार प्यार होता है। इसमें कुछ लोग काम और सेक्स के प्रति अंधे भी हो जाते हैं, लेकिन अगर अपने विवेक से काम लें, अपनी बुद्धि से काम लें, समझ से काम लें, समाज के लोग, परिवार के लोग, तो हमें समझना चाहिए कि अगर महिला, क्योंकि पुरुष ऐसा काम करने के लिए एक बार सोचता है, उसको लगता है कि कोई व्यवस्था आ गई, कोई जुगाड़ आ गई और हम ऐसा कर लेते हैं। लेकिन महिला, कोई शरीफ महिला, डजेंट मैटर वो किस जाति धर्म से है,
ऐसा कृत्य करने से पहले 1000 बार सोचती है। परिवार, खानदान सबको ध्यान में रख के सोचती है, और अगर वो इस कदम को उठाती है तो फिर उस कदम से उसे वापस लाना असंभव है मेरे अकॉर्डिंग। ऐसी स्थिति में परिवार वालों को समझना चाहिए कि हमारी महिला, हमारी लड़की, हमारी बेटी, हमारी जो भी संबंध रखती है, हमारे पति भी सोचा है, पत्नी हमारे हाथ से निकल चुकी है, तो मुझे लगता है कि बेमतलब के संबंधों को बनाए रखने की आवश्यकता है। कोई चुपके करेगा, खुल के नहीं करेगा, चुपके करेगा, आजू नहीं करेगा, बाजू करेगा। और अगर उसे अपने संबंधों के बीच में कोई खतरा महसूस होगा तो अंततः किसी न किसी की हत्या होगी। समाज समझदार है, आप सब समझदार हैं। मैं आशा करता हूँ कि इसमें दूसरा भाग भी मैं लेके आऊँगा विस्तार में थोड़ा सा। मैं आप सभी से आशा करता हूँ, आग्रह करता हूँ, इस विषय में अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में, जिम्मेदार लोगों में चर्चा कीजिए। और मुझे लगता है कि समाज में थोड़ा सा इस सिस्टम में परिवर्तन लाना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें रुक पाएंगी, या इन चीज़ों में जघन्य हत्याकांड, किसी का बेटा खोने से, किसी की बेटी खोने से बच पाएगी। ठीक है साथियों, फिर आपसे मिलूंगा किसी विषय को लेकर, इसी विषय में अगले भाग के साथ भी। राम राम।